हेलो एवरीवन। जो भी स्टॉक ऑप्शंस या निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेडर्स है, उनको ये हमेशा डाउट आता है दिमाग में कि एंट्री कहाँ करनी चाहिए इज द नंबर वन डाउट। वो तो सिंप्लीफाई हो सकती है, लेकिन एंट्री करने के बाद अगर ट्रेड सही जा रहा है तो सबसे बड़ा जो डाउट रहता है कहाँ एग्जिट करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दी एग्जिट कर लिया, उसके बाद वो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, स्पेशली एक्सपायरी डे पे, या कभी कभी पोजिशनल बेसिस पे भी 3-4 दिन होल्ड करते हैं। करने के मतलब बाद में पता चलता है कि इन हाइंडसाइट अगर होल्ड करता तो ये डबल ट्रिपल हो जाता था। तो ये डाउट हमेशा रहता है। तो ये डाउट सॉल्व करने के लिए एक तरीका है, इट इज अ यूनिक थिंग अगेन, जिसमें हम स्ट्रैडल्स की बात करते हैं, स्ट्रैडल के चार्ट्स की। और स्ट्रैडल का चार्ट प्लॉट करके एक समझता है कि जो स्टॉक का जो ट्रेंडिंग फेज है वो अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिकॉज स्टॉक का अगर ट्रेंडिंग फेज नहीं है, मतलब थोड़ा सा चलने के बाद अगर साइडवेज गया, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक के जो ऑप्शन है वो बिकॉज ऑफ टाइम डीके नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो वहीं पे एग्जिट करना चाहिए या कैसे करना चाहिए वो अभी देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रैडल चार्ट क्या होता है वो देखते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से स्ट्रैडल प्लॉट किया, जैसे मैंने यहाँ पे अभी निफ्टी सिलेक्ट किया और 10 अक्टूबर का एक्सपायरी, अभी निफ्टी है 25,000 के आसपास, तो आई टेक एट द मनी एंड दिस बॉक्स साइज इज ऑलवेज 0.5%। इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो अभी ये क्या है, ये 25,000 निफ्टी का स्ट्रैडल है, विच इज 25,000 कॉल और 25,000 पुट, दोनों 10 अक्टूबर के एक्सपायरी के हैं। तो ये कंटिन्यूसली यहाँ से जो 1200 के ऊपर था, ऑफकोर्स वो तो 30 सितंबर की बात है, उसके बाद यहाँ पे 265 तक आ गया है। तो इसका जो कंपोनेंट्स है उसमें देखने के लिए उसका एक चार्ट कंपैरिजन अगर करेंगे, जैसे निफ्टी का 25,000 कॉल है और सेम स्ट्राइक प्राइस और सेम एक्सपायरी का पुट है 25,000 पुट, तो ये तो डेली चार्ट होता है। तो मैंने अगर इसको आवरली चार्ट किया तो इसमें डे सेपरेटर ऐड किया, तो ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट वॉट एवर 8 और 10 डेज, ये जो ग्रीन लाइन है वो कॉल की लाइन है, रेड लाइन है वो पुट की लाइन है। जैसे यहाँ पे दिख रहा था, ये पहले कॉल ऊपर गया, फिर अगर मैंने ये दोनों चार्ट सामने ही रखे तो ये है डेट 27 सितंबर की, तो ये स्ट्रैडल कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था। लेकिन उसके लिए अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की अगर देखोगे तो ये कॉल पहले नीचे आ रहा था और ये पुट पहले 1 अक्टूबर तक साइडवेज था, उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू हुआ, फिर उसके बाद ये पुट ऊपर गया लेकिन कॉल बहुत नीचे आया। तो स्ट्रैडल के अंदर जो इंडिविजुअल प्राइस एक्शन है वो देख के समझता है कि ये खास करके साइडवेज ही था। इनफैक्ट सबको ये मालूम है कि निफ्टी 25,200 25,300 के बाद इट हैज कम डाउन टू 24,800, फिर भी ये स्ट्रैडल साइडवेज था। तो इसलिए इनफैक्ट आज बाउंस हुआ है ऑलमोस्ट 200, यहाँ पे दिखता है कि 217 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ विच द स्ट्रैडल इज स्टिल गोइंग डाउन, यहाँ पे ट्रेंडिंग नहीं है। तो ये है निफ्टी का मंथली स्ट्रैडल ऑफ स्ट्राइक प्राइस 26,000। तो ये तो सबको मालूम है कि निफ्टी हैड गॉन टू 26,270 के आसपास जो टॉप बना, और वो यहाँ पे बना, इट वाज अराउंड 27 सितंबर। तो तब ये स्ट्रैडल नीचे ही जा रहा था बिकॉज उसमें बहुत सारा टाइम वैल्यू था कॉल में और पुट में, और इसलिए ये स्ट्रैडल नीचे ही जा रहा था। लेकिन जब उसके बाद जब टॉप बना 27 सितंबर को, उसके बाद निफ्टी नीचे आना शुरू हुआ। तो ये आप देखेंगे 3 अक्टूबर को, मतलब 3 अक्टूबर का जो निफ्टी पे डेट है वो यहाँ पे इट हैड कम डाउन टू 25,600, उसके बाद ये स्ट्रैडल सडनली ऊपर जाना चालू हो गया। तो ये जो ट्रेंडिंग फेज है ये कंफर्म करता है कि अभी निफ्टी का डाउनवर्ड मोमेंटम बहुत पिकअप हो रहा है, क्योंकि स्ट्रैडल का जो बेसिक प्राइस एक्शन है अगर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब कॉल और पुट में दोनों में मोमेंटम नहीं है, दोनों ड्रिफ्ट हो रहे हैं नीचे। लेकिन अगर स्ट्रैडल ऊपर जाना शुरू हुआ, उसका एक ही मतलब है कि दोनों में से एक लेग ऐसा है जो वेरी स्ट्रांगली बुलिश हो गया है, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल लेग। तो इसमें यह हुआ कि द पुट was very strong in momentum because Nifty was coming down, और पुट की वजह से दोनों स्ट्रैडल, ये जो 26,000 कॉल और पुट का स्ट्रैडल है वो ऊपर जाना शुरू हुआ। तो ये यहाँ से 635 640 के आसपास था और वो सीधा गया ऑलमोस्ट डबल 1200। तो यहाँ से पता चला कि निफ्टी का जो ट्रेंड है डाउनवर्ड ट्रेंड, उस वो मोमेंटम के साथ हो रहा है। और यहाँ पे इट वाज वेरी क्लियर कि 25 600 700 के बाद निफ्टी वेंट ऑल द वे टू 24,700, मतलब ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का जो फॉल था। तो स्ट्रैडल का जो ट्रेंडिंग फेज है वो कब शुरू होता है, कम से कम 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी होने के बाद, मतलब जैसे 25,700 के बाद ही स्ट्रैडल ऊपर जाना शुरू हुआ, बिकॉज उसमें कॉल का भी और पुट का भी जो कॉन्स्टिट्यूंट्स है वो दोनों अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन था दो स्ट्रैडल के प्राइस में। लेकिन एक चीज, एक टाइम ऐसा कि जब पुट बिकेम द वेरी बिग डोमिनेंट लेग इन द स्ट्रैडल, और देन द पुट स्टार्टेड ड्राइविंग द स्ट्रैडल। तो इसके बाद कॉल में जो भी वैल्यू था, कॉल का प्रीमियम, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ा और पुट की वजह से स्ट्रैडल ऊपर जाना शुरू हुआ।
तो इससे क्या समझ सकते हैं? इसमें एक समझता है कि जो अंडरलाइंग है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है कि नहीं है, वो स्ट्रैडल चार्ट दिखाता है। वो कैसे, अभी थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। ये जो ऑप्शंस की वीडियो है, जो लास्ट टाइम भी किया था और आज भी कर रहा हूं और आगे भी करूंगे, ये तो दीज आर ओनली टिप्स ऑफ द आइसबर्ग। तो इसमें अगर हमारा एक कम्युनिटी भी है, जो गुरुकुल का जो कोर्स है, जिसमें ऑप्शन चार्ट्स के ऊपर अलग अलग स्ट्रेटेजी है 8-9, तो उसका जो जिन लोगों ने एनरोल किया है, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे ऑन अ डेली बेसिस इंटरेक्शन चलता है और वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चलता है, एंड पीपल गेट टू नो एग्जैक्टली हाउ टू इम्प्लीमेंट दी स्ट्रेटेजीज ऑन अ रियल टाइम बेसिस। जैसे सबको मालूम होगा, रिलायंस का एक 30, 50, 60 के आसपास 27 सितंबर को एक बहुत बड़ा टॉप बना। ये है 27 सितंबर को, जहाँ पे इट वेंट टू 3066.95, और वहां पे अगर हम 3040 स्ट्रैडल प्लॉट करेंगे तो ये 3040 का स्ट्रैडल है, मतलब रिलायंस 3040 कॉल प्लस रिलायंस 3040 पुट। तो ये तो 27 के बाद 30 तारीख और 30 तारीख के बाद 1 तारीख में ये स्ट्रैडल साइडवेज ही था। लेकिन जैसे जैसे रिलायंस का डाउनवर्ड मोमेंटम स्ट्रांग हो गया, और ये जैसे 3 तारीख को रिलायंस 2900 के नीचे आया था, मतलब अबाउट 150 रुपीज लोअर देन द प्रीवियस हाई। तो यहाँ पे स्ट्रैडल ने सडनली एक एंकर कॉलम दिया। ये है 3 अक्टूबर से, मतलब एंकर कॉलम शुरू हुआ 1 अक्टूबर को 3 तारीख से। उसके बाद स्ट्रैडल में मोमेंटम हुआ कि उसमें क्या था कि जो स्ट्रैडल का कंपोनेंट्स है उसमें पुट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो गया और कॉल एकदम नेग्लिजिबल हो गया। इसलिए इट एक्टेड लाइक अ चार्ट ऑफ द पुट इटसेल्फ। बट इट इज नॉट ओनली द चार्ट ऑफ द पुट, इट इज द सिंस द स्ट्रैडल इज गोइंग अप, दैट मीन्स जो पुट का जो मूवमेंट है, वो उसका जो स्ट्रांग मोमेंटम है, इट इज निगेटिंग द डाउनवर्ड मोमेंटम ऑफ द कॉल। क्योंकि रिलायंस नीचे आ रहा है, मतलब डेफिनेटली कॉल तो नीचे ही जाएगा, बट कॉल का जो डाउनवर्ड मोमेंटम है उसको ओवर पावर करके पुट का इतना मोमेंटम है कि द नेट इफेक्ट जो स्ट्रैडल है वो ऊपर जा रहा है। तो इसलिए स्ट्रैडल ने मोमेंटम लिया। एंड वंस यू सी अ स्ट्रैडल विच इज अबाउट 2-3 स्ट्राइक प्राइसेस अवे टेकिंग मोमेंटम, दैट मीन्स द मोमेंटम इन दैट stock or the underlying is very strong. In this case, of course, straddle से ये नहीं समझता कि डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है। उसके लिए या तो स्टॉक का चार्ट देखना पड़ता है या इंडिविजुअल कॉल और पुट का। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि straddle अभी मोमेंटम में है। तो यहाँ पे इट वाज ऑन 3 अक्टूबर। तो 3 अक्टूबर को रिलायंस का जो रेट था वो 2900 था। तो नाउ इट इज वेरी क्लियर कि इफ आई प्लॉट द रिलायंस 2900 पुट, और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 3% का बॉक्स साइज लेके, if you make it a chart on a 1 minute time frame, this is exactly the time when Reliance dropped out and the put bottomed out. And on 3rd October, it was here. This was the place where it gave a double top buy above 37 and it went all the way to 161. तो यहाँ पे बाय करना नहीं करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज यहाँ पे कंफर्मेशन ऑन द पुट चार्ट था। डेफिनेटली इट वाज, दो इट वाज द स्ट्रैडल वाज स्टिल नॉट ट्रेंडिंग, तो यहाँ पे भी बाय कर सकते थे। वंस यू सी कि 2 दिन के बाद स्ट्रैडल भी ट्रेंडिंग हो गया है, इसका मतलब यू कैन होल्ड योर पोजीशन टिल द टाइम स्ट्रैडल इज ट्रेंडिंग अप। तो स्ट्रैडल का जो मोमेंटम है, ये दिखाता है कि कॉल या पुट वन ऑफ द लेग्स में बहुत अच्छा मोमेंटम है, तो यू कैन होल्ड द स्ट्रैडल। एंड दैट वेंट ऑल द वे फ्रॉम 40 का अगर बाय हुआ तो 160, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इन अ मैटर ऑफ 4-5 डेज। तो अगर अभी हम देखेंगे क्या, जैसे अभी रिलायंस का जो अभी करंट प्राइस है दैट इज 2740 के आसपास हुआ है। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, yesterday मतलब विच वाज द 7th of October, रिलायंस मेड अ बॉटम नियर 27-35 और सो। तो यहाँ पे कल के दिन रिलायंस का जो 2740 का सैडल है, उसने फर्स्ट डबल टॉप बाय दिया, और अभी वो कहाँ मोमेंटम पिकअप कर रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायंस का जो डाउन ट्रेंड था वो अभी खत्म हो गया है। यहाँ पे भी स्ट्रैडल ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रैडल ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है क्योंकि कॉल ऊपर जा रहा है, क्योंकि रिलायंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 27, 30, 40 के बाद ऑलमोस्ट 70 रुपए ऊपर गया है। तो अगर ये कॉल स्ट्रैडल ऊपर जा रहा है, तो मतलब लेट अस प्लॉट द चार्ट ऑफ द रिलायंस 2740 कॉल। तो यहाँ पे जो उसने रिलायंस 2740 कॉल का जो आज का जो चार्ट है वो थोड़ा कम है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नेचुरली ज्यादा नहीं है, क्योंकि 3050 से लेके 2740 तक आया। तो ये जो 2700, 2740, 60 के जो स्ट्राइक प्राइसेस है, वहाँ पे ट्रेडिंग कुछ हुआ ही नहीं होगा पहले। तो ये सिर्फ लास्ट 3-4 दिन में ही हुआ है। ये अक्सर होता है बिकॉज स्पेशली स्टॉक ऑप्शंस में डीप इन द मनी या आउट ऑफ द मनी में ट्रेडिंग कम होता है, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एक्सपायरी या एंड ऑफ द प्रीवियस एक्सपायरी। तो ये जो डबल टॉप बाय हुआ वो 97 पे डबल टॉप बाय हुआ। अभी वो जो स्ट्रैडल है वो अगर ऐसे ही ऊपर जाते रहा कल के दिन, मतलब टुमारो डे आफ्टर, that means you can safely hold on to this call. There is no need to book it
इन अ हरी। सो ये स्ट्रैटल ये दिखाता है कि कॉल होल्ड करने में ही मतलब है। यू कैन ट्रेल इट, यू कैन हैव अ स्टॉप लॉस, बट देन दैट स्टॉप लॉस नीड नॉट बी ऑन अ वेरी फाइन ट्यून्ड बेसिस, जो हमेशा हार्डली 5% या 10% या 5 रुपीज 7 रुपीज ऐसे नहीं, थोड़ा वाइड स्टॉप लॉस लेके यू कैन कीप राइडिंग इट एंड देन ट्रेल इट टिल द न्यू एट द मनी स्टार्ट गिविंग अ फ्रेश सिग्नल। जैसे 3050 से इट केम ऑल द वे डाउन टू 2740, और वहां पे 2740 का स्ट्रैडल अभी कहाँ बाय, मतलब अपवर्ड ट्रेंड की थोड़ा साइंस दिखा रहा है। दैट मीन्स रिलायंस का जो टेम्पररी डाउन ट्रेंड था विच वॉज 27 सितंबर से 7 अक्टूबर तक, वो अभी खत्म हुआ है। नंबर वन इज, अगर पुट होल्ड करे तो अभी शॉर्ट करने की का टाइम जो कल तक था वो अभी नहीं है, और रिलायंस शायद बॉटम आउट हो रहा है। तो डोंट होल्ड पुट्स, दैट वाज द फर्स्ट हिंट विद द स्ट्रैडल चार्ट गिव। एंड टुडे मे बी टुमारो द सेकंड हिंट कि अभी शायद रिलायंस ऊपर जा रहा है, तो नाउ यू कैन लुक एट बाइंग अ कॉल। इनफैक्ट कॉल में ये एंकर कॉलम के बाद जो डबल टॉप बाय आया, ये क्लासिक एग्जांपल ऑफ व्हाट आई हैड शोन इन द लास्ट वीडियो, वो ऑलरेडी बाय हो चुका है। तो अभी स्ट्रैडल ने भी अगर बुलिशनेस दिखाया, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये, तो ये अगर बुलिशनेस कंटिन्यू हुआ कल परसों, तो दैट मीन्स रिलायंस इज नाउ ट्रेंडिंग अपवर्ड्स। सो दैट इज हाउ यू कैन मेक अप कि स्टॉक ट्रेंडिंग है, उसका मोमेंटम कितना स्ट्रांग है। ऐसे ही एक रैंडम मैंने हीरो मोटो का भी अभी एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ये हीरो जो है, हीरो मोटो 27 सितंबर को उसका 6000 के आसपास वैल्यू था, लेकिन वो ऑलरेडी नीचे आना शुरू हुआ था। तो इफ आई प्लॉट द 6000 स्ट्रैडल ऑफ हीरो मोटो, तो ये 1 अक्टूबर तक स्ट्रैडल जो है वो साइडवेज था। उसके बाद उसने बड़ा एंकर कॉलम दिया। एवरीवन नोज कि एंकर कॉलम ऑन एन ऑप्शन चार्ट, वेदर इट इज अ नेकेड ऑप्शन या अ स्ट्रैडल, हैज अ वेरी वेरी बिग मीनिंग। तो यहाँ से हीरो मोटो का डाउनवर्ड मोमेंटम पिकअप हो गया। तो ये जो स्ट्रैडल था 460 के आसपास था, वो गया सीधा 600 के आसपास। और अगर 6000 पुट की बात करेंगे, तो इसने जो टर्टल ब्रेकआउट दिया था 27 सितंबर को, तो वो उसके बाद भी एक डबल टॉप बाय आया था विच वाज एट 193 रुपीज। तो दैट वेंट ऑल द वे टू 558। तो इसमें वन थिंग इज देयर, एंट्री तो हो गई है डबल टॉप बाय आफ्टर एन एंकर कॉलम, और जो भी जो लास्ट टाइम जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, उसके बाद होल्ड करना कि नहीं करना, ये जो हमेशा डाउट रहता है कि ये स्ट्रैडल जब अपवर्ड मोमेंटम में आना शुरू हुआ, स्ट्रैडल ऑलवेज 2-3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का होना चाहिए व्हेन इट इज गोइंग डाउन। इफ इट इज गोइंग अप, इट द स्ट्रैडल हैज टू बी नीचे जाने वाला। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस का अभी अपवर्ड ट्रेंड के लिए 2740 का स्ट्रैडल देख रहे हैं, पहले 3040 या 3060 का स्ट्रैडल देख रहे थे। हीरो मोटो में इट स्टार्टेड गोइंग डाउन फ्रॉम 6000, दैट्स व्हाई वी सॉ द 6000 स्ट्रैडल, बट नाउ हीरो मोटो इज नियर 5500। सो लेट अस सी 5500 का स्ट्रैडल क्या दिखा रहा है। तो ये है 5500 का स्ट्रैडल। तो अभी तक हीरो मोटो जैसे रिलायंस में 2740 के बाद मोमेंटम शुरू हुआ, यहाँ पे एटलीस्ट एज ऑफ नाउ तो मोमेंटम नहीं दिख रहा है। मे बी थोड़ा सा बॉटमिंग आउट एक्शन लग रहा है, लेकिन अभी भी ड्रिफ्टिंग डाउन ही है। तो मतलब इसका मतलब हीरो मोटो का जो बॉटमिंग है मे बी हो चुका है या नहीं, वो कल पता चलेगा। अगर कॉल ऊपर जाना शुरू हुआ, उसके बाद ये स्ट्रैडल भी ऊपर जाना शुरू हुआ, दैट मीन्स देन हीरो मोटो इज इन अ स्ट्रांग अप ट्रेंड। वो कंफर्मेशन स्ट्रैडल चार्ट से मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ कॉल की बात करेंगे, तो 5500 का जो कॉल है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा बुलिश कॉलम है, अभी तक एंकर कॉलम नहीं है। तो ये 176 के आसपास है। मे बी कल के प्राइस सेक्शन में समझेगा, अगर हीरो मोटो ऊपर जाना है तो ये दिस हैज टू कंटिन्यू, और ये थोड़ा ऊपर जाने के बाद जो स्ट्रैडल है हैज टू स्टार्ट गोइंग अप। तो अगर स्ट्रैडल में बुलिश मोमेंटम आया, तो दैट मीन्स यू आर सेफ इन होल्डिंग योर कॉल या मे बी फ्यूचर्स। इनफैक्ट दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। ये किसी ने मुझे प्राइवेटली पूछा था कि ऑप्शन का चार्ट देख के अंडरलाइन ट्रेड कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मतलब यू कैन बाय कैश इफ इट इज लॉन्ग, या इफ इट इज यू आर अ फ्यूचर ट्रेडर, आप फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट व्हाटएवर। अभी ये एक एग्जांपल है टीसीएस का, जो 27 सितंबर को 4375-80 के आसपास टॉप हुआ। उसके बाद इट स्टार्टेड कमिंग डाउन एंड इट हैज गॉन डाउन टू 4200। बट उसमें इतना मोमेंटम नहीं था जितना रिलायंस में था या हीरो मोटो में था। तो अगर आप 4350 का स्ट्रैडल प्लॉट करेंगे, तो उसमें समझ में आएगा कि मोमेंटम नहीं है, वो अभी कब समझेगा। तो ये सिलेक्ट किया मैंने 4350 स्ट्रैडल ऑफ टीसीएस। इनफैक्ट ये देखिए, ये स्ट्रैडल कभी बुलिश हुआ ही नहीं। बुलिश इसका मतलब कि इट नेवर बिकेम ट्रेंडिंग अपवर्ड्स द वे रिलायंस एंड हीरो मोटो। ये जो 27 तारीख के बाद जो टॉप टीसीएस में हुआ, फिर भी 43,500 का स्ट्रैडल वाज स्टिल गोइंग डाउन। और अभी कहाँ जाके उसका थोड़ा सा मोमेंटम दिख रहा है, बट अभी भी इट इज नॉट स्टिल। मतलब इफ यू लुक एट द टीसीएस चार्ट, ये अभी भी 4250 के आसपास है। तो वो जो मोमेंटम
का जो हिंट था रिलायंस के या हीरो मोटर में, वो टीसीएस में नहीं था। और एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैज हैपेंड, टीसीएस हैज गॉन साइडवेज। और अगर आप इन केस यू आर होल्डिंग टीसीएस 4350 पुट, तो ये जो पहले 27 तारीख के बाद जो बड़ा मूव आया ये यहाँ पे हो गया, लेकिन उसके बाद इफ यू सी दैट पुट हैज गॉन साइडवेज, मतलब ये 27 तारीख को फर्स्ट डबल टॉप बाय हुआ बिकॉज टीसीएस मेड अ टॉप नियर 4380। उसके बाद इट मतलब ये जो डबल टॉप बाय आया वो 136 के आसपास, इट वेंट टू 192। उसके बाद स्टैडल में मोमेंटम नहीं आया तो ये पुट साइडवेज चला गया। ये 192 से इट केम डाउन ऑल द वे टू 103 एंड अगेन इट इज गोइंग टू 187। तो बिटवीन 190 एंड 100 इट हैज गॉन साइडवेज। तो ये स्टैडल के चार्ट से हिंट मिली थी कि ये टीसीएस का जो मोमेंटम है डाउनवर्ड, उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर आप पुट होल्ड करें तो उसको अगर करना है तो हेज करो बाय सेलिंग आउटर रनिंग पुट या मे बी एग्जिट, वन ऑफ द टू। तो दैट इज अ वेरी गुड हिंट फ्रॉम अ स्टैडल चार्ट की मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर मोमेंटम है कि नहीं है तो कब तक शुरू रहने वाला है और वो कब खत्म हो सकता है। कीप लुकिंग एट द 2-3 strikes in the money straddle if it is a bullish stock, and 2-3 strike price out of the money straddle if it is a bearish stock। तो ये करके ये समझ में आता है कि मोमेंटम कितना देर चलेगा और टिल हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड दैट कॉल और पुट। 2 वीक्स बैक एक ऑप्शंस का नेकेड कॉल या पुट पे जो चार्ट बना था ये, और एक उसका एक्सटेंशन है। तो ऐसे और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली ये वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।